Students, yesterday we discussed about the acid, bases and salts and their testing by the indicator by litmus paper, and we also studied about some homemade indicators. So today we'll continue with our topic types of acids. आज हम acids के बारे में आगे continue करेंगे, acids के types पढ़ेंगे, उनकी properties और उनके uses के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Types of acid. Mineral acid and organic acid. As discussed earlier, hydrochloric acid and sulfuric acids and nitric acids are known as mineral acids. The naturally occurring acids such as citric acid, acetic acid and lactic acid are present in humans, and plants materials are known as organic acids. तो हमने कल भी टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा था कि दो तरह के एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड. मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो हमें मिनरल से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं. और ऑर्गेनिक एसिड्स आपको मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड. ये सब किसके एग्जांपल है? ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में. सो लेट अस रीड दिस फैक्ट. Methyl orange and phenolphthalein are other indicators which can be used to test acids and bases. Methyl orange turns red in acidic solution and yellow in basic solution. Methyl orange and phenolphthalein दो chemicals है जो indicators की तरह जिनका हम use करते हैं. जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड्स में कैसा सॉल्यूशन होता है, उसका कलर कैसा कर देता है? रेड. और बेसिक सॉल्यूशन को, जो बेस होता है आपका, जिसको हम एल्कलाइन भी बोलते हैं, आपको पता है ना, जब हम जो बेस आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? एल्कलाइन. तो वो बेस में कैसा शो करता है? येलो कलर. एसिड्स में रेड और बेस में येलो. Phenolphthalein is colorless in acidic solution and pink in basic solution. जो फिनोल्फथलीन होता है वो एसिड में जो सॉल्यूशन होगा उसको कलरलेस कर देगा. अगर आपका सॉल्यूशन किसी भी कलर का है तो उसका सॉल्यूशन को कलरलेस कर देगा. एंड पिंक में वो कैसा हो जाता है आपका? पिंक हो जाता है आपका बेसिक सॉल्यूशन में. बेस में वो उसको पिंक कलर का टर्न कर देगा. Now concentrated and dilute acids. Concentrated और dilute acids क्या होते हैं? Hydrochloric acid consists of hydrogen chlorine gas dissolved in a small quantity of water. It is known as concentrated hydrochloric acid. If the same hydrogen chloride gas is dissolved in more water, the strength of the resulting acid reduces. This acid is then said to be dilute. Now dilute और concentrated acid क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपको पता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? HCl, जिसमें हाइड्रोजन होती है और क्लोरीन गैस होती है. तो HCl आपका इसका फॉर्मूला होता है HCl. ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है. अब जो आपके ये कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? अगर आप अपने एसिड में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करते हो, मतलब एसिड में जो वाटर प्रेजेंट है वो सब स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड. वो कोरेसिव इन नेचर भी होता है, मतलब अगर आपके हाथ पे गिर गया या किसी भी वुडन ब्लॉक को पे गिर गया तो उसको डैमेज कर सकता है. डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसके अंदर एसिड कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो उसको हमने क्या कर देता है? हम उसके एसिडिक जो स्ट्रेंथ थी उसको हम रिड्यूस भी कर देते हैं. अब वो ज्यादा कोरेसिव भी नहीं रहता नेचर में. हम जब वाटर उसके अंदर ज्यादा डिसॉल्व कर देते हैं तो उसकी जो एसिडिक नेचर था उसको भी हम क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को भी. तो जिसके अंदर वाटर ज्यादा प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट, और जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम होती है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड. Thus an acid is concentrated or dilute depending on the amount of water present in it. तो आपका एसिड है वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाटर कितना प्रेजेंट है. अगर वाटर का अमाउंट कम है तो वो कंसंट्रेटेड है, अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो वो डाइल्यूट एसिड है. अब हमेशा हम कभी भी एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते. हमेशा क्या करते हैं? अगर मान लो ये आपका एक बीकर है, इसके अंदर आपका वाटर है, इसके अंदर आपका वाटर है, और दूसरी एक टेस्ट ट्यूब है आपकी जिसके अंदर एसिड था,
तो हम इस एसिड जो एसिड था उसको ड्रॉप वाइज इसके अंदर डालते हैं, एक ड्रॉप डालेंगे और उसको साथ साथ स्टिर करते रहते हैं, एक रॉड से हम इस बीकर को स्टिर करते रहेंगे। अगर मान लो इस ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर आपका एसिड है, तो हमेशा वाटर के अंदर एसिड डिसॉल्व करते, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एसिड के अंदर हमने वाटर डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि जब एसिड के अंदर आप ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक मतलब इसमें से एकदम हीट बाहर आएगी। अगर आप कभी भी एसिड के अंदर वाटर डालोगे ना तो एकदम से बहुत सारी हीट आएगी और वो सीधा आपके फेस पे भी आ सकती है, तो वो डेंजरस होता है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, वाटर के अंदर एक एक ड्रॉप डालते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा एसिड डालते रहते हैं और उसको कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एसिड्स हैव सोर टेस्ट, आपने कल पढ़ा था उनके टेस्ट के बेसिस पे कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सॉर इन नेचर। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, एसिड ब्लू लिटमस को कैसे कलर में चेंज कर देते हैं, रेड कलर में। ऑल एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कंडक्ट होती है। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डिस्ट्रॉय पेपर, क्लॉथ और वुड। एसिड आल्सो कोरोड मेटल सच एज आयरन एंड एल्यूमिनियम। एसिड जो होते हैं वो कोरेसिव इन नेचर होते हैं, कोरेसिव मतलब अगर आप उसको किसी भी पेपर पे, वुड पे, क्लोथ पे या आपके हाथ पे भी गिर जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो उसको डैमेज कर देता है, तो इसको बोलते हैं वो कोरेसिव इन नेचर होते हैं। इवन मेटल्स को भी, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, इनको भी ये कोरोड कर देता है। तो एसिड का टेस्ट सोर होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर कोरेसिव इन नेचर। ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, इससे पता लगता है अगर एसिड कभी भी किसी वुडन ब्लॉक पे गिर जाता है तो उसको क्या कर देता है, डैमेज। और यही एग्जांपल, अगर वो आपके हाथ पे गिर जाता है तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो आपके हाथ पे कुछ बर्न कर सकता है, तो इट कॉज अ बर्न इंजरीज। तो एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर। Therefore, acids are not stored in metal containers. जैसा कि आपने पढ़ा, जो एसिड्स है वो मेटल को भी करोड कर देते, इसलिए एसिड्स को हम कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते। दे ऑलवेज बी स्टोर्ड इन अ ग्लास कंटेनर, हमेशा हम उनको ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। मिनरल एसिड कैन कॉज बर्न ऑन द स्किन एंड देयरफॉर शुड बी हैंडल वेरी केयरफुली। जैसा भी मैंने आपको ऊपर पिक्चर में भी दिखाया, जो मिनरल एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो आपकी स्किन को भी बर्न कर सकते हैं, इसलिए जब उनको यूज करते हैं तो हम उनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करते हैं। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर अ डाइल्यूशन ऑफ acid is formed and heat is given out. For this reason it is dangerous to add water to acid. अब एसिड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब वाटर के अंदर उनको हम ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। लेकिन कभी भी हम उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट निकलती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जब किसी भी रिएक्शन के फॉर्मेशन में हीट बाहर निकलती है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब जब वो हीट को यूज करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो इस रिएक्शन में आपकी हीट बाहर निकलती है, इसलिए ये डेंजरस होता है। हम कभी भी एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते। टू डाइल्यूट एन एसिड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हमेशा हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करेंगे और उसको कॉन्टिन्यूअसली मिक्स करते रहते हैं, स्टर करते रहते हैं। Let us study more some chemical properties of acid. अब हम उनकी अब आपने टाइप्स पढ़े उनके, और डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, अब हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के। सो फर्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एटम और atoms. Dilute acids react with some metals to form salt and hydrogen gas. The metal replace the hydrogen of acid to form the salt. अब जो आपके एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मैंने बताया था एसिड है, फॉर एग्जांपल ये आपका HCl है, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है। HCl में है ना आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे H2SO4, सभी एसिड्स में आपका H+ आयन होता है, या आप इसको बोल सकते हो हाइड्रोजन एटम होता है। तो जब कोई भी मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक सॉल्ट बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, तो इसमें से H2 रिलीज हो जाता है और MgCl2 फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो जाएगा और इसमें से हाइड्रो मींस हाइड्रोजन को
रिमूव कर देगा। तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो हमें यहाँ से पता लगा कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा तो जिंक और सल्फर रिएक्ट करके क्या बन जाएंगे, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। तो Zn प्लस SO4 बन जाएगा, इसमें से H2 रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन। और मैंने बताया था आप हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है उसको चेक भी कर सकते हो। अगर हम कोई भी बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, जब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उस गैस के ऊपर लेके जाओगे तो वो जब आप कैंडल लेके जाओगे तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये जो गैस लिबरेट हुई है, रिलीज हुई है, वो हाइड्रोजन गैस है। सिमिलरली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन and lead aluminium replace hydrogen from acids to form salt. Less reactive metals such as copper, silver and gold cannot replace hydrogen from the acids. अब आपके हमने मेटल्स को एक सीरीज में रखा है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो हाइड्रोजन को यहाँ से इसके प्लेस से रिमूव कर देंगे, जो लेकिन इससे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप दो बच्चों को मान लो जो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, एक स्ट्रांग है दूसरा वीक है। तो जो स्ट्रांग वाला है वो उस वीक को उसकी सीट से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उस सीट से वहां से उसको हटा देगा। लेकिन जो वीक वाला होगा उसको उसकी सीट से रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसे ही जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग होंगे जो मेटल्स, वो इसको रिमूव कर देंगे इसके प्लेस से। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोजन को इसके प्लेस से रिमूव कर दिया, डिस कर दिया, इसके रिमूव प्लेस से रिमूव कर दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो हाइड्रोजन से वीक होंगे वो इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन से वीक कौन से होते हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज में भी दिखा देती हूँ, इसके बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़ते हो। ये देखो, ये सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें हमने मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज पुट किया। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको हमने सबसे ऊपर रखा, और फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे, और लास्ट में हमने सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को रखा है। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो देखो, जो हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है वो कौन से मेटल्स है, ये है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम भी आता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कभी भी अगर इनके बीच में इन चारों से अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो ये इसके प्लेस से इसको रिमूव नहीं कर सकते, तो वहां पे कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी। लेकिन अगर इनमें से ऊपर कोई भी मेटल अगर आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अगर इनमें से कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इसको आप इजीली लर्न भी कर सकते हो इस सीरीज को। जैसे मैंने लिखा है, प्लीज स्टॉप बैड कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई नॉट टोटली लाइक हर, कॉल मी अ स्मार्ट जीनियस। कि मुझे बैड ज़ेब्रा बुलाना बंद करो, मुझे वो पसंद नहीं है। कॉल मी अ स्मार्ट जीनियस, मुझे वो पसंद नहीं है जब वो मुझे ज़ेब्रा बुलाते हैं, मुझे स्मार्ट जीनियस बुलाओ। अगर आपको ये लाइन याद हो गई तो आप इजीली लर्न कर सकते हो। देखो, पी से क्या है, पोटेशियम, एस से सोडियम, बी से यहाँ पे आप दे सकते हो बैरियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, देन इससे जेड से जिंक, आई से आयरन, नेक्स्ट आपका एन से निकल, देन आपका टी से टिन, एल से लेड। तो आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, उससे आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाती है। या फिर आप जो हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है इनको लर्न कर लो, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सिर्फ ये रिएक्ट नहीं करेंगे, बाकी जितने भी मेटल्स है आपके वो आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। नाउ आपने ये पढ़ा कि रिएक्शन विद मेटल्स की एसिड्स जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल सोल्ट फॉर्म में करते हैं, साथ में मेटल सोल्ट बनता है प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। नाउ रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, कार्बोनेट के साथ आपके एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब आपका एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जब किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट बनेगा प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसा आपको इस एग्जांपल में दिखाया हुआ है
यहाँ पे इन्होंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। तो इसमें से वाटर रिलीज कर दो, H2O और CO2 पहले रिलीज कर दो, फिर हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। हाइड्रो को हटा दो, इसके साथ क्या है क्लोरीन, तो कैल्शियम क्लोराइड आपका सॉल्ट बनेगा। फिर इस रिएक्शन को हम क्या कर देते हैं, बैलेंस आउट कर देते हैं। जैसे आपने H2O प्लस CO2 रिमूव कर दो पहले, कि आपको पता है इस रिएक्शन में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो H2 आपको 2 चाहिए, तो हमेशा इस HCl के आगे 2 ऐड कर दो इसके कोफिशिएंट में, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए। तो ये क्या फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2। सिमिलरली आपका सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें देखो क्या है सल्फर और ये क्या है सोडियम, तो रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट। सल्फर का क्या बन जाएगा, सल्फेट, प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये होता है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स, कि दे रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। The reaction of sodium carbonate with sulfuric acid is used to prepare carbon dioxide in the laboratory. अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रिपेयर करानी है तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, किसी भी एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो उसमें आपको पता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका हम चेक कैसे करते हैं, अगर आप कभी भी बर्निंग कैंडल को जहां आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है उसके ऊपर लेके जाओगे, तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक्सटिंग्विशर गैस है, मतलब वो जो फ्लेम है उसको एक्सटिंग्विश कर देगी, मतलब उसको बुझा देगी। तो जब वो गैस अगर उस बर्निंग कैंडल पे जाएगी तो आपकी जो कैंडल है वो बुझ जाएगी, तो उससे आपको पता लगता है कि ये जो पर्टिकुलर गैस रिलीज हुई है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। नाउ रिएक्शन विद बेसिस, टेक अबाउट 10 ml ऑफ, अभी आपने पहले भी पढ़ा था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है और सॉल्ट प्लस में वाटर फॉर्म होता है। नाउ एक्टिविटी 4, टेक अबाउट 10 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है आपका। तो एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, एड इट टू अ ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज, और उसमें हमने क्या डाल दिया, मिथाइल ऑरेंज डाला, जो कि आपका एक इंडिकेटर था। और मिथाइल ऑरेंज बेस कलर बेस में कैसा कलर चेंज कर देता है, येलो कलर का चेंज कर देता है। तो तब सॉल्यूशन आपका किस कलर का हो जाएगा, येलो, जैसे आपको इस टेस्ट ट्यूब में दिख भी रहा है। टेक अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब एक आप एसिड लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ड्रॉपर की हेल्प से उस बेस में ऐड कर दो। Add the acid to the test tube drop by drop and stir. A stage is reached when an additional drop of the acid turns the color of the solution from yellow to pink. This shows that the sodium hydroxide has been reacted upon by the acid, and the solution now contain a little extra acid. Stop adding more acid. Touch the test tube immediately after the reaction. Is it warm? आपने क्या किया, पहले 10 ml एक बेस लिया, हाइड्रोक्साइड लिया, इसमें मिथाइल ऑरेंज पुट कर दिया, तो मिथाइल ऑरेंज हमेशा बेस में ऐड होने के बाद येलो कलर का हो जाता है, उस सॉल्यूशन को येलो टर्न कर देता है। तो ये येलो कलर का हो गया, इससे आपको कंफर्म भी हो गया कि हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस था। अब इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो ड्रॉप बाय ड्रॉप, और इसको साथ साथ मिक्स करते जाओ। तो जब आप उसको मिक्स करते जाओगे तो ये पिंक कलर का चेंज हो जाएगा, यहाँ पे किस कलर का चेंज हो जाएगा, पिंक कलर का। इस पिक्चर में आपको क्लियर नहीं है, बट ये पिंक कलर का चेंज हो जाएगा। जब वो टोटली पिंक कलर का चेंज हो जाए तो इसका मतलब क्या है, एसिड और बेस साथ में रिएक्ट कर गए हैं। अब अगर आप इसका मतलब ये है कि अब उसमें हमें एसिड और ज्यादा डिसॉल्व नहीं करना, तो पिंक कलर का होने के बाद आप उसमें कोई भी एसिड ऐड नहीं करोगे। अब उस टेस्ट ट्यूब को टच करके देखो, क्या वो टेस्ट ट्यूब गर्म हुई, बाहर से आपको वार्म फील हुआ? यस, हमें वार्म फील होगा, क्योंकि मैंने बताया था इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है आपको बाहर जब आप इसको टच करोगे तो ये वार्म फील होगा। Heat the test tube over a flame to evaporate the liquid. The residue left is the salt sodium chloride. अब इस टेस्ट ट्यूब को हीट करो तो जितना भी लिक्विड था वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, और नीचे जो बनेगा, अब देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया था, उसमें HCl ऐड किया था, तो बेस एसिड प्लस बेस प्लस एसिड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस में वाटर प्लस में हीट को रिलीज करते हैं।
तो आपका वाटर निकल जाएगा H2O और क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट। तो NaCl आपका सॉल्ट बन जाएगा। H2O, एक H इधर है, एक H इधर है, H2 और O इधर है NaOH में, तो आपका H2O वाटर लिबरेट हो जाएगा। तो जब वो पूरा लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा तो आपका जो नीचे रेजिड्यू बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। तो ये प्रोसेस था, जैसे कि हम जो अपना नॉर्मल कॉमन सॉल्ट बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं। तो आपके पास उस टेस्ट ट्यूब को हीट, उस लिक्विड को इवेपोरेट करने के बाद आपके पास क्या बनता है, क्या बचता है, सॉल्ट प्लस में वाटर। If the above experiment is repeated with the another base and another acid, the reaction will be, अगर हम अब इसी अपनी एक्टिविटी को रिपीट करते, लेकिन अब हमने यहाँ पे अपना एसिड लिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं और हाइड्रोक्साइड को OH से, तो ये हो गया आपके पास KOH। और आपने यहाँ पे लिया है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, तो आपके पास क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक में सल्फर होता है, तो क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट प्लस में वाटर। The potassium sulfate is a salt, so here also an acid and base react to give salt and water. तो यहाँ पे भी जो पोटेशियम सल्फेट फॉर्म हुआ है वो भी क्या है, सॉल्ट है। ओनली जो आप नॉर्मल सॉल्ट खाते हो, जो हम सोडियम क्लोराइड अपने घरों में रोज एडिबल सॉल्ट यूज करते हो, वही सॉल्ट नहीं होता। जब भी एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं, जो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The reaction of an acid with a base to form a salt and water is called neutralization reaction. Salt and water are produced in the process and the evolution of heat. तो ये इसकी रिएक्शन थी, एसिड प्लस बेस gives salt प्लस में वाटर प्लस में हीट लिबरेट होती है। The reaction get its name because the acid and base cancel out each other properties. In the process, heat is always produced. That is why the test tube feels warm after the reaction. The salt produced may be acidic, basic and neutral in the nature. अब जो रिएक्शन होती है, इसलिए हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं, वो हमेशा गर्म इसलिए होते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज होती है। और जो सॉल्ट आपका फॉर्म होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी होता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोट दैट द वर्ड सॉल्ट हियर डज नॉट रेफर टू ओनली टू कॉमन सॉल्ट, but it is general term. It refers to the compounds formed when an acid is neutralized by a base or vice versa. अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट का मतलब यही नहीं है जो आप कॉमन सॉल्ट यूज करते हो, सोडियम क्लोराइड। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई भी आपका कंपाउंड बनेगा, जैसे पोटेशियम सल्फेट बना तो वो भी क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है। सॉल्ट एक जर्नल टर्म है। नाउ यूजेस ऑफ एसिड्स, अब आपने पढ़ा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस में हीट। तो आपने एसिड्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इनके यूजेस के बारे में। Now, uses of acids. Hydrochloric acid and sulfuric acid and nitric acid are the most common acid used in the laboratories as well as in several industries. हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड सबसे कॉमन एसिड्स हैं जो हम यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। इन द ऑयल इंडस्ट्री टू डिसॉल्व ऑयल बियरिंग रॉक्स, इसका यूज हम ऑयल इंडस्ट्रीज में करते हैं। कुछ रॉक्स जिनमें ऑयल आपका होता है, जो हम अर्थ से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से, जिनमें ऑयल होता है, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए, ताकि हम उनमें से ऑयल सेपरेट आउट कर सके, इसलिए उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स सच एज ग्लू, केमिकल्स को बनाने में यूज होता है। टू प्योरीफाई सॉल्ट, सॉल्ट्स को प्योरिफिकेशन करने में। To remove scales, that is the deposit formed inside boiler in various industries. The process is known as descaling. जब आप कोई भी देखते हो, जब आप किसी भी बॉयलर में, जिस भी चीज में आप यूटेंसिल में कोई चीज गर्म करते हो, फॉर एग्जांपल वाटर हीटर या आपकी जो केटल्स होती है जिसमें आप वाटर बॉईल करते हो, कोई भी चीजें जिसमें गर्म करते हैं हम, जो बॉयलर्स होते हैं उनमें अंदर क्या होता है, व्हाइट और ग्रे कलर की कोटिंग लग जाती है जिसको हम बोलते हैं स्केल बन गया है। तो उसको वॉश करने के लिए, उस स्केल को रिमूव करने के लिए वहां से
हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डी स्केलिंग, मतलब उसके अंदर जो स्केल बना था वो हमने रिमूव कर दिया है। To make aqua resia, resia consists of 3 parts of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid. It is used to dissolve noble metals such as gold and platinum. अब ये एक्वा रेजिया बनाने में भी यूज होता है। एक्वा रेजिया एक केमिकल होता है जिसमें 3 पार्ट हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलाते हैं और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है, और ये हाईली कोरेसिव होता है नेचर में। मतलब ये जो, जैसे आपको पता है गोल्ड और प्लेटिनियम जल्दी से डिसॉल्व नहीं होते, वो नोबल मेटल्स है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए ये हाईली कोरेसिव होता है, जिसको हम नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। एक्वा रेजिया मींस जिसमें याद रखना 3 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो उसमें 1 ml आप नाइट्रिक एसिड यूज करोगे। अगर 3 स्पून आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो 1 स्पून ऑफ नाइट्रिक एसिड, मतलब इसकी रेशियो होती है 3:1। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड। Sulfuric acid is one of the most widely used chemical in industry. Its main uses are as follows. अब sulfuric acid का क्या uses होता है वो हम पढ़ेंगे। To manufacture fertilizers such as ammonia sulfate and सुपर फॉस्फेट्स, इसका यूज हम फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, फॉर एग्जांपल अमोनिया या सुपर फॉस्फेट। इन ऑटोमोबाइल बैटरीज, इसका यूज हम ऑटोमोबाइल बैटरीज, फॉर एग्जांपल जो आपकी व्हीकल्स में बैटरी यूज होते हैं ना, कार्स में, उनमें हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। टू मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट, जो आप डिटर्जेंट यूज करते हैं घरों में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ड्रग्स, प्लास्टिक, पेंट्स, इन सब के मैन्युफैक्चर में, कुछ केमिकल्स में भी इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट बनाने में, इप्सम सॉल्ट कॉमन नेम है और इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 को हम बोलते हैं इप्सम सॉल्ट। ये होता है आपका MgSO4। तो इसको हम बोलते हैं इप्सम सॉल्ट, कॉमन नेम है मैग्नीशियम सल्फेट का। ये यहाँ पे लिखा ना इप्सम सॉल्ट। तो ये केमिकल्स बनाने में भी यूज होता है। इन टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, पेपर और लेदर इंडस्ट्रीज में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। नाउ नाइट्रिक एसिड। टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर सच एज अमोनिया नाइट्रेट, जो अमोनिया नाइट्रेट, तो यहाँ से आपको पता है नाइट्रेट वर्ड से आपको पता लग गया इसमें क्या यूज हुआ है, नाइट्रिक एसिड। To manufacture explosives such as TNT, ट्राइनाइट्रोटोलीन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। इसका यूज आपका एक्सप्लोसिव, मतलब जो आपके बॉम्ब्स मिलिट्री वगैरह में यूज होते हैं ना, उनको बनाने में आपका नाइट्रिक एसिड होता है। इसके 2 एग्जांपल है, TNT एंड नाइट्रोग्लिसरीन। ये आपके एक्सप्लोसिव होते हैं, मतलब जैसे कि बॉम्ब्स वगैरह होते हैं। टू प्रिपेयर एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया में अभी आपने पढ़ा 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होते हैं और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, तो वहां पे भी क्या यूज हुआ है, नाइट्रिक एसिड। टू एक्सट्रैक्ट सम मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, जब हमें पता है ओर्स क्या होती है, जब जो आपको अर्थ क्रस्ट में जो मेटल मिलता है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है, तो उन इम्प्योरिटीज से हमें अपना मेटल सेपरेट आउट करना होता है, तो उसमें भी हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। टू प्योरिफाई सम प्रीशियस मेटल सच एज सिल्वर एंड गोल्ड, और कुछ अपने प्रीशियस मेटल्स को प्योरिफाई करने के लिए, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें भी हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ये हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। नाउ लेट अस, अब आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है एसिड्स का। अब हम कुछ ऑरल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एसिड्स आर सॉर, कैन यू नेम 2 एसिड्स दैट यू कैन एक्चुअली ईट टू एंजॉय सॉर टेस्ट। क्या आप कुछ एसिड्स का नाम दे सकते हो जो एडिबल है, जो आप अपने फूड में यूज कर सकते हैं? तो यस, सिट्रिक एसिड जो आपका लेमन्स में होता है, ऑरेंजेस में होता है। लैक्टिक एसिड जो मिल्क में, कर्ड में होता है। आप टी में टैनिक एसिड, एप्पल्स में मैलिक एसिड। तो आप कोई भी 2 एग्जांपल लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई आर एसिड नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। एसिड्स को हम मेटल में स्टोर क्यों नहीं करते? क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, इवन वो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और मेटल को डैमेज कर देंगे, इसलिए हम उनको ग्लास कंटेनर में स्टोर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम टू सब्सटेंस दैट गिव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ऐसे दो सब्सटेंस का नाम बताओ जो एसिडिक और बेसिक में अलग अलग कलर देते हैं। तो हमने आज पढ़े थे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। अब इनका व्हाट इज द जर्नल नेम फॉर सच सब्सटेंस, अब इनका नेम क्या होता है और इनको हम ये कैसा कलर चेंज करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में आपका रेड कलर का टर्न करता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर का टर्न हो जाता है। आपका फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है एसिड में और बेसिक में ये पिंक कलर का चेंज हो जाता है। तो दो सब्सटेंस थे आपके मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, in which reaction of acid is their acidic nature cancelled out to produce a neutral substance? What is the neutral substance called? एसिड्स की हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जो अभी आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके और एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट प्लस में वाटर बनता है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है, और जो न्यूट्रल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एसिड्स आर आइदर मिनरल और ऑर्गेनिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। एसिड्स आपने पढ़ा दो टाइप्स के होते हैं, मिनरल और ऑर्गेनिक, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो आपको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, प्लांट्स या एनिमल से, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब होते हैं। और जो आपके मिनरल एसिड्स होते हैं वो आपको मिनरल से मिलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स आपके वीक होते हैं। मिनरल एसिड्स के एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब आपके मिनरल एसिड्स के एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपकी क्लास आज की ओवर होती है।